सलीम साहब, ये जिस तरह खुदो भारत अभियान चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? ये नफ़रत की राजनीति का हिस्सा है और ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त और देश के नागरिकों के सामने कि क्या हम इस देश को नफ़रत के रास्ते पर जाने देंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इसका पूरा गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसी ताकतें जो नफ़रत के एजेंडा को आगे बढ़ा रही हैं और उनको रोकने में अदालतों को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, सियासी पार्टियों को भी मैदान में आना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी कानून के मुताबिक निष्पक्ष काम करे, वो किसी के दबाव में और किसी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए काम न करे। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो कुछ नफ़रत की राजनीति हो रही है, संभल में जो हुआ है वो भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन दो जज सामने आए, एक तरफ जस्टिस यादव जिन्होंने जो है सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बयान दिया, दूसरी तरफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने साफ कहा कि नफरत का माहौल अच्छा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे देश में, समाज में अच्छे लोग भी मौजूद हैं और ऐसे अफसोस की बात है कि जज के ओहदे पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो एक समुदाय और ख़ास तौर से मुसलमानों के बारे में ऐसी नफ़रत की राय रखते हैं। तो अब अगर जुडिशरी में ऊंचे पदों पर ऐसे लोग रहेंगे तो हम जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर ज़रूर सवाल पैदा होंगे। तो ये हमारे लिए, देश के लिए चुनौती है कि नफ़रत का जो एजेंडा सपोर्ट करने वाले लोग चाहे कहीं भी हों, उनको मैं समझता हूँ रोका जाना चाहिए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जिस तरह से कहा कि जस्टिस यादव के बारे में उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जज बनने के लायक नहीं है, उसके बावजूद उनको बनाया गया। तो ये तो वही बात है जो हम कहना चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लग रहा है कि नफरत के एजेंडे को वो भी डायरेक्टली आगे बढ़ा रहे हैं, सीधे सीधे सदन में बयान दे रहे हैं। देखिए, हमारा कहना यह है कि ये देश किसी की भावनाओं, इच्छाओं और किसी के पर्सनल या किसी संगठन के एजेंडा से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। इस देश में कानून मौजूद है, उस कानून के मुताबिक चाहे वो मुख्यमंत्री हों या किसी भी ओहदे पर हों, उनको कानून के मुताबिक काम करना होगा। वहाँ की जो सरकार है वो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार है। तो अब उस सरकार की निगाह में सारे नागरिक और सारे वर्ग बराबर होने चाहिए और संविधान की शपथ लेकर जो व्यक्ति उस पद को संभालता है तो कम से कम उस शपथ का ख्याल रखना चाहिए, उस संविधान का ख्याल रखना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान को जिस तरह से उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद को लेकर के कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, उस पर उसे आप किस तरह देख रहे हैं, जमात किस तरह देख रही है? ऐसे बयान पहले भी आते रहे हैं। असल चीज़ जो हो रही है उसको रोकना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाने वाले, ये हिंसा फैलाने वाले, नफ़रत की राजनीति करने वाले ये कौन लोग हैं और अगर वो लोग उन लोगों के खिलाफ आना चाहिए। सिर्फ बयान देने से बात नहीं होगी। ऐसे लोगों को, बल्कि कहा जाता है कि ऐसे लोगों की बड़ी संख्या उस संगठन से जुड़ी हुई है, तो उसको रोकने की क्या कोशिश हो रही है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे प्रकरण पे लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सामने आए, बयान दें, संभल की घटना के बाद विशेष तौर से। उसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी राज्य का, वो संविधान के मुताबिक देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए और उनको चाहे वो मणिपुर के बारे में हम कहेंगे, 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है। अभी भी मणिपुर में जो है ऐसा लगता है कि वहाँ कोई सरकार कुछ कर नहीं पा रही है या करना नहीं चाहती है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ख़तरनाक है कि हम बांटने और नफ़रत की राजनीति को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक हम इस देश को सही मायने में मजबूत नहीं कर सकते। अगर सरकार रोकना चाहे तो दंगे रुक सकते हैं। अगर सरकार शांति स्थापित करना चाहे तो वहाँ शांति स्थापित हो सकती है।